एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी तो जनाब, आज हम बात करेंगे चौराहा ड्रामे की स्टोरी पे। इस स्टोरी को देखना हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए और ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ड्रामास के अंदर ऐसे लेसन ज़रूर होने चाहिए जो रियल लाइफ और सोशल इश्यूज़ पे बेस करते हों। और मैं भी हमेशा अपनी वीडियोस में उन्हीं ड्रामास की स्टोरी बताती हूँ जिनमें कोई लेसन ज़रूर होता है, बस टिपिकल लव स्टोरी टाइप की नहीं होती। और मैं उन ड्रामास को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ और उनके लेसन को भी एक्सप्लेन करती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो वाक़यात हो रहे होते हैं हम वो सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये तो दूसरे लोगों के साथ ही होता है, ये काम हमारे बच्चे नहीं कर सकते या हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी तरबियत पे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और समझते हैं कि हमारे बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी हो रही है और वो तो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते। लेकिन जी दुनिया है, दुनिया में ये सब चलता रहेगा, तो हम लोगों को किस तरह से इस सब के साथ चलना पड़ेगा और इन सिचुएशंस को कैसे अवॉइड करना पड़ेगा, ये हमें पता चलता है इन ड्रामास की स्टोरी से। और बहुत ज़रूरी है कि जो लेसन ये लोग हमें दे रहे हैं हम वो पिक भी करें, ना कि सिर्फ ड्रामा देख के खुश हो जाएं, टाइम पास कर लें। इस ड्रामे में जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो लड़के का ही है। लड़के ने ही लड़की का फ़ायदा उठाया, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती। तो मैं लड़कियों को और पेरेंट्स को ये एजुकेट करने की कोशिश करती हूँ कि इस तरह की सिचुएशंस को वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं पहले से ही। मेरी वीडियो थी बिग लिटिल मर्डर के बारे में, उसमें भी कुछ इसी तरह का सीन था। उसमें मैंने पेरेंट्स को लेसन दिया। और दुआ ज़ारा की जो मैंने पोइट्री शेयर की थी उसमें भी इसी तरह की बात थी कि लड़की को जो है वो अपना ख्याल रखना चाहिए और उसको इतना मासूम नहीं बनना चाहिए कि सबके हाथों में खिलौना बन जाए, उसको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। आप ये वीडियो ज़रूर देखना, मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं चौराहा ड्रामे की स्टोरी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस स्टोरी को आपने गौर से सुनना है, समझना है और अपने बच्चों के साथ और अपने घरों में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है और अपने बच्चों पर ध्यान देना है, उनकी हिफाजत करनी है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रिव्यू इस ड्रामे की। मैं आपको कंप्लीट स्टोरी बताऊंगी इस वीडियो में, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। ड्रामे के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि जोया नाम की एक लड़की है जो हमारी हीरोइन है। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती है। ड्रामे के स्टार्ट में वो बारिश में नहा रही होती है। अक्सर ड्रामाज में जिनमें लड़कियां बहुत गरीब दिखाई जाती हैं वो ऐसी दिखाई जाती हैं कि वो बारिश में नहा रही हैं। जिस तरह फास्ट ड्रामा था उसमें भी लड़की जो है वो ज़ारा नूर अब्बास जो हीरोइन थी उसमें वो स्टार्टिंग में बारिश में नहा रही होती है और घर के अंदर आती है तो घर जो है वो टपक रही होती है उसकी छत। इस ड्रामा में भी सेम ऐसा ही सिचुएशन दिखाई हुई थी कि जोया जब घर के अंदर आती है तो छत टपक रही होती है और उसकी फूफो बर्तन जो है वो नीचे ला के रख रही होती है कि सारा घर गीला ना हो जाए। खैर बहुत मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है। बाप की डेथ हो चुकी है और माँ किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम करती है जहाँ पर उनके साथ ही काम करते हैं सलीम साहब जो कि उनकी माँ पे नजर रखे हुए हैं। सलीम साहब एक पॉजिटिव कैरेक्टर शो किया गया है, वो अच्छे इंसान हैं, वो उनकी माँ को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं और हमेशा जोया की माँ की हेल्प करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। उनका एक बेटा है जुनैद जो कि इस ड्रामे का हीरो है, लेकिन वो फिलहाल एक गलत किस्म की एक्टिविटी में मुलव्विस है। वो इलीगल एक्टिविटी क्या है ये मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ। जुनैद की एक छोटी बहन भी है जो कि कॉलेज में पढ़ती है। दूसरी तरफ जोया का एक नेबर है अरसल जो कि उसको लाइक करता है, लेकिन जोया अभी तक ये बात नहीं जानती। जोया जो है वो एक पॉजिटिव लड़की है और अच्छी मासूम सी लड़की है, भोली भाली सी है जो कि लड़कियों को नहीं होना चाहिए। वो अपनी माँ से जिद करती है कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, मेरी फ्रेंड्स के पास बहुत अच्छे मोबाइल हैं, क्योंकि उसकी माँ ने उसको एक ऐसे कॉलेज में डाला है जहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी है, जहाँ पर अपर क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ताकि बच्ची पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करे, अपना नाम बनाए। लेकिन जी बच्ची ने जिद लगा ली है कि उसने तो अच्छा वाला मोबाइल लेना है, टच सिस्टम वाला मोबाइल लेना है, कैमरा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सारी फ्रेंड्स के सामने एम्बेरसमेंट फील करती है छोटा मोबाइल लेके जाते हुए। माँ बच्ची की बातों में आ जाती है और माँ कहती है कि चलो मैं इसको नया मोबाइल ले देती हूँ। वो अपने जी शादी के कंगन निकालती है सोने के और ले जाती है मार्केट में कि इनको बेचना है, लेकिन दुकानदार बताता है कि ये कंगन तो नकली है, ये तुमने कहाँ से लिए? वो कहती है कि ये तो मेरी शादी का तोहफा है। तो वो उनको बताता है कि ये कंगन सोने के नहीं है, ये नकली है। माँ बहुत रोती है और अपने शोहर को दिल ही दिल में कहती है
कि असल में आज बेवा हो गई हूँ तुम्हारे मरने के 15 साल बाद, और तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में भी धोखा ही दिया। और खैर बहुत उदास होती है, बहुत दुखी होती है, बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है। फिर वो जाती है सलीम साहब के घर और उनसे कहती है कि मुझे 50,000 रुपया आप कर्ज दे दें, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपको लौटा दूंगी। सलीम साहब जो जोया की माँ की हर दम हेल्प करने के लिए सबसे आगे होते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपको ना 50,000 रुपया दे देता हूँ। वो अपने बेटे के पास जाते हैं और उससे लेते हैं कर्ज। उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, तो मुझे 50,000 रुपया दे दो। बच्चा जो इलीगल एक्टिविटीज करता है उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो जाता है अपनी कबर्ड से पैसे निकालता है और अपने बाप को दे देता है और कहता है कि मुझे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चे के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। और फिर माँ जाती है मार्केट और बच्ची के लिए एक अच्छा सा न्यू सेल फोन लेती है। अब आप यहाँ पर हाइट ऑफ स्टूपिडिटी चेक करें कि कर्ज लेकर माँ बाप बच्चों को फोन लेकर दे रहे हैं, जो सारे फसाद की जड़ है। मैं ये नहीं कहती कि फोन नहीं लेना चाहिए बच्चों को, लेकिन अगर आप फोन दे रहे हैं तो उन पर नजर भी रखें, और अगर आप फोन नहीं लेकर दे सकते तो एटलीस्ट कर्ज लेकर फोन ना लें। खैर बच्ची फोन देखकर बहुत खुश होती है और माँ के अपने साथ तस्वीर भी बनाती है। जब कॉलेज आती है वहाँ पर भी सारा टाइम फोन ही यूज करती रहती है, पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। हर वक्त फोन पे पिक्चर्स बनाती है, पोस्ट करती है और अच्छे अच्छे लाइक्स और कमेंट्स चेक करती रहती है। इसी सिलसिले में वो अपनी फुफ्फो के कमरे में जाती है और कबर्ड्स में से पैसे निकालती है, चोरी करती है और मेकअप लेके आती है और बड़ा बन सवर के जो है पिक्चर्स बना के पोस्ट करती रहती है। जोया की फुफ्फो अनमैरिड है जो कि उन्हीं के घर में रह रही है और अक्सर अपना एक पुराना बक्सा खोलकर अपने शादी का जोड़ा देखती रहती है और जोया को कहती है कि ये तुम्हारी शादी पे तुम पहन लेना। लेकिन जोया वो कपड़े देख के हमेशा यही सोचती है कि ये कितना ओल्ड फैशन है। फिर अरसल जो उसका नेबर है जोया का, वो उसको लाइक करता है। वो एक दफा जोया को लिफ्ट भी देता है अपने तायाबू की गाड़ी में, वो भी गरीब सा ही है। तो जोया बड़ी खुश होती है बड़ी अच्छी गाड़ी में बैठ के। जब कॉलेज पहुंचती है तो अपनी फ्रेंड्स के सामने कहती है कि ये तो मेरा कजन है जो कि बाहर से आया हुआ है। तो फ्रेंड्स कहती हैं अच्छा तुमने तो हमें बताया नहीं है, तुम्हारा इसके साथ कोई चक्कर होगा। कहती है नहीं नहीं मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। खैर अरसल उसको एक दो दफा कॉल करता है तो बोलता नहीं है। उसको इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि वो कॉल कर रहा है और बोल नहीं रहा। तो वो उसके घर जाती है, उसको बातें सुनाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कॉल करने की, और अगर कॉल कर भी ली तो बोलो आगे से क्या मसला है तुम्हें। और नाराज होकर अरसल से चली जाती है। अरसल नेक्स्ट डे उसके कॉलेज आ जाता है और उसको कहता है कि मैंने तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज मेरे साथ थोड़ी देर बाहर चलो। वो उसको लेके एक मॉल में जाता है, मॉल में दोनों बैठते हैं। अरसल उससे इजहार मोहब्बत करता है और प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है। वो उसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि ठीक है अगर तुम मुझे कॉल करना चाहते हो तो आइंदा कॉल कर लेना, लेकिन प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें भी करना, चुप नहीं रहना। फिर अरसल को लेकर मॉल में फिरती है और कपड़े ट्राई करती है। उसे कहती है कि मेरी प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनाओ, न्यू न्यू ड्रेसेस पहनती है और साथ साथ वो पिक्चर्स जो है वो पोस्ट करती रहती है फेसबुक पे। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे गैंग होते हैं जो अमीर लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनको किडनैप करके उनसे पैसे वगैरह वसूल करते हैं। जुनैद जो सलीम का बेटा है वो इसी तरह के किसी गैंग से ताल्लुक रखता है और वो फंसाता है लड़कियों को और फिर उनको अगवा करके उनके पेरेंट्स से पैसे वसूल करता है। अब जबकि वो जोया की आईडी देख रहा है, वो उसको देखता है कि वो अच्छी गाड़ी के सामने खड़ी होकर पिक्चर बना रही है, कभी देखता है कि वो अच्छे कपड़े उसने पहने हुए हैं और वो समझता है कि ये बहुत अमीर है। जोया के साथ वो एक लड़की बन के चैट स्टार्ट करता है, प्रीति नेहा के नाम से उसकी आईडी होती है। वो उसके साथ चैट स्टार्ट करता है, उससे बातें करता है। जोया भी पागल इतनी है कि उसको पता नहीं चल रहा कि कोई लड़की एक लड़की से इतनी बातें क्यों करेगी भाई। दूसरी तरफ जोया की फ्रेंड्स भी उसको कहती हैं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ऐसा कब होता है आजकल के ज़माने में। खैर जोया इस तरह ज़रूर चाहती होती है कि उसका भी कोई बॉयफ्रेंड हो और उससे अच्छी अच्छी बातें करें, इसीलिए वो अरसल का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है क्योंकि अरसल उससे बड़ी अच्छी बातें कर रहा है। अभी तक ड्रामे में यही कुछ हुआ है। आगे हम देखेंगे कि जुनैद जिसने जोया को फंसा लिया है फेसबुक पे, वो उससे मिलने की रिक्वेस्ट करेगा। वो कहेगी कि चलो लड़की है ना, इससे मिलने का मैं तो कोई हर्ज नहीं है, मैं इससे मिल लेती हूँ। जब वो उससे मिलने के लिए जाएगी तो वो होगा लड़का, तो वो उसके मुंह पे थप्पड़ मार के वापस आ जाएगी। फिर नेक्स्ट एपिसोड्स में हम देखेंगे कि जुनैद जोया को अगवा कर लेगा और उसको ले जाएगा एक टूटे फूटे घर में, जहाँ पहले भी वो एक लड़की को लेकर गया और उसके पेरेंट्स से पैसे वसूल किए। वहीं वो जोया के पाँव में जंजीर डाल के उसको कैद कर लेगा और फिर जोया की माँ बहुत परेशान होगी कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। उसको जुनैद कॉल करेगा और पैसे मांगेगा, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं होंगे, इसलिए वो सलीम साहब से भी हेल्प लेगी। और दूसरी तरफ जोया जुनैद को बताएगी कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है। तो वो कहेगा कि तुम जो इतनी पिक्चर्स पोस्ट करती थी और इतने अमीर होने की एक्टिंग करती थी वो क्या था। तो वो कहेगी कि वो तो दूसरे लोगों की गाड़ी होती थी, वो तो दूसरे लोगों के ड्रेसेस होते थे जो मैं पहन के मॉल में जाके पिक्चर्स बनाती थी, मेरी माँ के पास तो कोई पैसे नहीं है। फिर जुनैद कहेगा कि चलो पैसे नहीं से दे सकती तो हम इसके साथ ज्यादती तो कर सकते हैं ना। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बुलाएगा और हो सकता है कि वो सारे इसके साथ ज्यादती करें जोया के साथ और फिर
धमकी शमकी दे के इसको छोड़ दें। जोया घर आ जाएगी, इसकी माँ और जोया और फुप्पो कहीं की नहीं रहेंगी, तीनों बहुत रोएंगी, तड़पेंगी। मोहल्ले वाले भी इनको बहुत बुरा भला कहेंगे। इवन ये भी देखा जाएगा कि मोहल्ले वाले इनके घर में घुस जाएंगे और इनकी चीजें उठा के बाहर फेंकेंगे कि तुम लोग अच्छे लोग नहीं हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारे घर में मर्दों का आना जाना है। क्योंकि सलीम साहब भी अक्सर जोया की माँ से मिलने उनके घर में आते हैं। सलीम साहब एक दफा जोया की माँ को प्रपोज भी करेंगे, लेकिन वो कहेगी कि मैंने अपनी बेटी के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया है, और वो उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देगी। लेकिन बाद में जोया की फुप्पो समझाएगी जोया की माँ को कि तुम शादी कर लो क्योंकि एक औरत का इस सोसाइटी में अकेले रहना सही नहीं है। तो सलीम साहब और जोया की माँ आपस में शादी कर लेंगे और फिर आएगा कहानी में ट्विस्ट। जोया को वो सब याद आ जाएगा कि जुनैद ने मेरे साथ क्या कुछ किया था, मुझे कहाँ लेकर गया था, मेरे साथ क्या किया था। फिर इस ड्रामे में 3 सिचुएशंस बन सकती हैं कि जोया चुप रहे अपनी माँ की खातिर क्योंकि उसकी माँ की नई शादी हुई है और वो बहुत खुश है सलीम साहब के साथ, तो वो अपनी माँ के खुशी के लिए वहीं रहेगी लेकिन चुप रहेगी और किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन आखिर में वो सब कुछ सच बता देगी क्योंकि उससे नहीं रहा जा रहा होगा उस घर में। सेकंड सिचुएशन ये भी बन सकती है कि मकफात अमल होगा और जो जुनैद की बहन है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक होगा जो जुनैद दूसरों की बहनों के साथ करता है। क्योंकि जुनैद अपनी बहन के मामले में बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। वो कहता है कि इसको कुछ ना हो, ये सर पे दुपट्टा करके रखे, इससे कोई कुछ बात ना करे। जाहिर सी बात है जो लड़के बाहर लड़कियों के साथ बुरा सलूक करते हैं वो अपनी बहनों के साथ घर में ऐसे ही होते हैं कि उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और उनको बाहर नहीं जाने देते, उनको किसी से मिलने नहीं देते और उन पे बहुत शक करते हैं। थर्ड सिचुएशन ये बन सकती है कि प्यार हो जाएगा जुनैद को जोया से और फिर एंड एपिसोड तक वो उससे माफिया ही मांगता रहेगा। जी तो जनाब ये होगी इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। कुछ ऐसी ही सिचुएशंस बनेंगी इस ड्रामे में। तो हमें चाहिए कि बच्चों को अगर हम सेल फोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उन पे कड़ी नजर भी रखें, वो किससे बात कर रहे हैं, वो इतनी पिक्चर्स किसके लिए बना रहे हैं, वो इतनी वीडियोस किसके लिए बना रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर कॉलेज में बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, तो घर आके भी वो अपने उन्हीं फ्रेंड से बातें नहीं करते बल्कि उनके और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन फ्रेंड्स पे नजर रखें कि वो किस तरह के लोगों से बातें कर रहे हैं, वो कौन सी वेबसाइट्स देख रहे हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें ताकि बच्चे आपसे सब कुछ शेयर कर सकें। इस ड्रामे में जोया का भी इतना कसूर नहीं है, वो भोली भाली सी है, मासूम सी दिखाई गई है, लेकिन बच्चों को इतना ज्यादा सिंपल नहीं होना चाहिए कि कोई भी उनको अपनी बातों में लगा ले और उनका फायदा उठा ले। बच्चों को स्टार्ट से ही इस बारे में जरूर बताएं, गाइड करें कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितना वो समझती हैं। उनको तस्वीर के दोनों रुख दिखाएं कि अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं और उनको अपना ख्याल कैसे रखना है और स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह मैं इस ड्रामे का और भी रिव्यू करूंगी। मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है, मुझे ऐसे सोशल इश्यूज पे ड्रामास बहुत पसंद आते हैं, मैं उनका रिव्यू जरूर करती हूँ। इसके अलावा मैंने रिव्यू किया है कैसी तेरी खुदगर्जी पे, फ्रॉड ड्रामा पे, हम कहाँ के सच्चे पे और इश्क के ला पे, और बदजात ड्रामा की भी मैंने एक्सप्लेन की है 5 बिग मिस्टेक्स। आप ये सारी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मैं लेके आती रहूंगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज, मजेदार पोएट्रीज और मोरल फुल स्टोरीज। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।